देवरानी और जेठानी की कहानी। रीमा और शिवांगी यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी रीमा नौकरी भी करती थी और देवरानी शिवांगी यह घर संभालती थी। उनका घर बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि रीमा फटाफट अपने काम कर रही थी। शिवांगी ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता रीमा ने सबको परोसा। उसके बाद रीमा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। शिवांगी ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़े वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने शिवांगी से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद शिवानी ने बुआ सास की तरफ देखा और बोला, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। रीमा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो शिवांगी, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। शिवांगी से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी। शिवानी दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, यह दिखा, पर आपको यह नहीं देखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने के लिए दिया। वह रोज़ मुझसे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरा कितना चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को रीमा दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होती है, उनके पैर बहुत दुखते हैं। कभी उनको बाहर घूमने का मन होता है तो रीमा दीदी छुट्टी लेकर उनको घूमने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद कितनी भी थकी हों तब भी मुझसे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली शिवांगी के आगे टिक नहीं पाई। शाम को रीमा सब्जी की थैली शिवांगी पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंदीदा लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर शिवांगी खुश हो गई। रीमा को थैंक यू बोल कर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने रीमा को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हो और ऐसे फालतू के किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्च करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह वैसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर रीमा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और शिवांगी, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब वही तो करती है। तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उसका खाना, होमवर्क सब वही कराती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो जाएं और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उन मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती बंद हो गई। रीमा कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर रीमा अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना रीमा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं,
लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से भी ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं। मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आ पाई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर रीमा और शिवांगी, उनकी जैसे दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, रीमा और शिवांगी, इनकी जैसी समझदार जेठानी देवरानी जिस घर में होंगी, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की सुंदर कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।